हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। साइन ए प्लस बी का डेरिवेशन। आपको पता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यानी अगर साइन यहाँ पे प्लस है तो बीच में यहाँ भी प्लस आता है। अगर साइन चेंज हो गया यानी कि निगेटिव आता है तो बीच में भी क्या होगा, निगेटिव आएगा। तो हम साइन ए प्लस बी का ना इजी वे में इसका डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक राइट ट्रेंगल लेंगे। हम एक ट्रेंगल ड्रा करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर एक राइट एंगल ट्रेंगल को ड्रा करना है। इस कॉर्नर से मैं यहाँ पे एक ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रा किया और यहाँ से एक ऐसे वर्टिकल लाइन। ठीक है, जो आपका 90 डिग्री बनाएगी यहाँ पे। इसको मिला दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको हमने ले लिया एंगल बी, ये है आपका एंगल ए। ये क्या होगा आपका एंगल ए। ठीक है, तो आप ये क्या आपका 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री। आपने एक चीज पढ़ा होगा फिजिक्स में, कंपोनेंट्स। जैसे मान लो कि अगर एक ये ट्रेंगल है तो जो मान लो कि इसकी जो लेंथ है वो एक्स है। ठीक है, यहाँ पे कोई एंगल बना रहा है अल्फा और इसको इसको मैंने मिला दिया। ये जो आपका जो एक्स ये है, ये जो हॉरिजॉन्टल वाला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस के टर्म में बोलते हैं। यानी कि एक्स कॉस और जो भी एंगल आपका रहेगा यहाँ पे अल्फा। और इसके जो सामने वाला साइड होता है वो क्या होता है, कौन सा कंपोनेंट होता है, साइन वाला, एक्स साइन अल्फा। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम इसको प्रूफ करेंगे। अगर हमने इसको एक अंदर क्या बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, अगर इस वाले साइड को, यहां से इस वाले साइड को हम 1 यूनिट ले लेते हैं। मान लिया ये क्या है, 1 यूनिट। ठीक है, एंगल क्या बना रहा है, बीटा सॉरी बी डिग्री। तो अगर ये वाला 1 है तो जो इसका हॉरिजॉन्टल साइड होगा वो क्या होगा, ऑफ कोर्स क्या होगा, 1 इंटू कॉस बी, इसके बेसिस पे। और इसके एंगल के सामने वाला ये क्या होगा, 1 इंटू साइन बी। ठीक है, इजी वे में इसको ले चलेंगे, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है, अब एंगल यहाँ पे क्या बी बनाया तो 1 इंटू कॉस बी और 1 इंटू साइन बी। अगर इस वाले एंगल ट्रेंगल को देखे, ये वाला, तो इस पे क्या हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 1 इंटू कॉस बी। तो जो नीचे वाला होगा वो क्या होगा आपका, एंगल क्या बना रहा है, ए, ये क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी। ठीक है, अब इसके सामने वाला क्या हो जाएगा आपका, ये क्या साइड, इसकी लेंथ क्या है, कॉस बी, यानी ये हो जाएगा आपका साइन ए और ये कॉस बी। ठीक है ना, यानी कि यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, साइन ए और कॉस बी। ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, कॉस ए कॉस बी। ठीक है, अब ये बताइए, अगर ये 90 डिग्री है और ये भी क्या आपका 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या है? मैं बोल सकता हूं कि ये एंगल ए होगा। यानी कि ये जो एंगल आपको दिख रहा है यहाँ वाला, ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, यानी तीनों का सम और 180 में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये वाला एंगल और पूरे ये कितने हो जाएंगे, पूरा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो एंगल निकलेगा क्या निकलेगा, ए। ठीक है, ए। अब देखो, अगर इस वाले ट्रेंगल में बात करें तो जो हाइपोटेन्यूज है उसकी साइड कितनी हो जा रही है, 1 इंटू साइन बी। तो जब नीचे गिरेगा यानी इसका एंगल कितना है, ए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन ए साइन बी। यानी कि यहां से ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, साइन ए साइन बी। और अगर ये 1 है तो इस वाले पे फिर इसको भी निकालेंगे, इसका लेंथ कितना होगा, ये वाला साइड आपको दिख रहा है जो, और ये वाला साइड भी। ठीक है, लेकिन एंगल क्या होगा, अब ये बताइए पूरा एंगल कितना होगा, ए प्लस बी। जब ये प्लस बी ये पूरा होगा, पूरा होता कितना, ये टोटल यहां से यहां तक 90 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल आपका निकल के आएगा वो क्या आएगा, 90 माइनस ए प्लस बी, 90 माइनस ए प्लस बी। यानी कि ये वाला साइड हाइपोटेन्यूस वाला साइड, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला साइड होगा कितना, ये आपका हो जाएगा cos 90 माइनस ए प्लस बी। तो आपने एलाइड एंगल में पढ़ा होगा, 9 cos 90 माइनस थीटा, 90 है तो क्या होगा आपका एंगल, क्या होगा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगी, चेंज होगी। यानी ये क्या हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी। गॉट इट। यानी कि ये वाला जो आपका लेंथ दिख रहा है ये पूरा, ये कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये क्या होगा आपका सामने वाला, यानी कि साइन 90
माइनस ए प्लस बी। 90 माइनस थीटा, साइन में क्या होगा आपका कॉस थीटा, यानी ये कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी। यानी ये वाला जो साइड आपको दिख रहा है यहां से यहां तक वाला, ये क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। अब आपको रेक्टेंगल में एक चीज पता है, ठीक है, रेक्टेंगल में आपको पता है कि सामने वाले साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखो अगर ये वाला साइड, ये वाला जो साइड आपको दिख रहा है इधर वाला, और इधर एक साइड क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसका लेंथ है कितना, साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ, ए वाला लेंथ है यहां से यहां तक है साइन ए कॉस बी, और ये क्या है कॉस ए साइन बी, यानी कि मैं दोनों को ऐड कर दूं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। क्या हमें यही प्रूफ करना था क्या, यानी कि हमारा इजी वे में एक फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अच्छा एक चीज इस फिगर से क्या होता है कि एक फार्मूला और प्रूफ हो जाएगा। हमने ये वाला साइड्स देख लिया एक दूसरे के इक्वल है, अगर ऊपर और नीचे वाला अगर साइड देखें एक दूसरे के, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, ये वाला यहां से इतना कितना है कॉस ए प्लस बी, और ये वाला साइड प्लस साइन ए साइन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसके साइड वाले के बराबर हो जाएगा, यानी कि cos a cos b इक्वल टू cos a cos b। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं इस वाले पोर्शन को उधर ले आता हूं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका cos a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b, और ये जब उधर जाएगा तो क्या है पॉजिटिव, तो उधर जाएगा तो निगेटिव जाएगा, यानी कि साइन a और साइन b। यानी कि आपके एक फिगर से दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या हो गए, इजी वे में प्रूफ हो गए। ठीक है, समझ में आया, आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। ठीक है, थैंक यू। सही था।